डॉक्टर हाफिज वलीद को कितने लोग जानते हैं? शायद 100 या 50। मगर आयशा मानो मेरा दिल ये पुकारे वाली को कितने लोग पहचानते हैं? शायद पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन चुका है कि कोई ना कोई फजूल वीडियो वायरल होती है और हर बंदी या बंदा उसे शेयर कर रहा होता है। किसी भी आम इंसान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया जाता है, चाहे वो कोई फजूल सी हरकत हो। आयशा की वायरल वीडियो के बाद इसकी एक वायरल तस्वीर मुलाहजा फरमाएं। इस तस्वीर में वो एक सिगरेट पी रही है। लगता ऐसा है कि मुबैना तौर पर ये चर्च से भरा हुआ सिगरेट है। इसका सिगरेट पीने का अंदाज बताता है कि जैसे वो सिगरेट पीने की पुरानी आदी है। इसका लिबास भी नामुनासिब है। मशरिकी माशरे में ऐसे लिबास और ऐसी हरकत की कोई जगह नहीं है। ये वो मोहतरमा है जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। इसकी सादगी का दीवाना बना हुआ है और काफी रोज से इसे मौजूए बहस बनाया हुआ है। अब इसकी सादगी की असल हकीकत तो सब पर अयां हो गई है। पाकिस्तान में इस तरह की सस्ती शोहरत हासिल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब लाहौर का पावा अख्तर लावा को देख लें। एक इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का स्टंट करने वाला शख्स किस तरह लोगों के दरमियान मशहूर हो गया है। बगैर कोई कारनामा किए और बगैर मेहनत के सिर्फ एक जुमला इसे आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कुछ अर्सा पहले की पार्टी गर्ल सबको याद होगी। पार्टी हो रही है और इसके बाद सबने मिलकर इसे वायरल किया। हर किसी ने इस पर वीडियो बनाई कि पार्टी हो रही है। इसके बाद निमरा मलिक तेज तेज बोलने वाली लड़की ने रातों रात शोहरत के आसमान को छू लिया। इस लड़की का क्या कमाल था? इसके पल्ले कोई टैलेंट नहीं था। फिर इसे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स ने अपने चैनल्स के लिए एंकर रख लिया। अब वो बच्ची अपनी तालीम अधूरी छोड़कर माइक लेकर लोगों के पीछे पीछे फिरती नजर आती है। इसे सवाल भी ऐसा दिया जाता पूछने के लिए जिसे हम अपने चैनल पर बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल घटिया और थर्ड क्लास सवाल लेकर लोगों के पीछे कभी पार्कों और कभी सड़कों पर मारी मारी फिरती है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर यहाँ टैलेंट वो मशहूर होता है जिसका सड़ना पैर होता है। जिसकी बदतरीन मिसाल लाहौर दा पावा अख्तर लावा की है। सिम्पसंस कार्टून टीवी पर लगा करते थे। सारी दुनिया इन कार्टून्स को शौक से देखती थी। इस कार्टून मूवी में ऐसी पेशन गोइयां भी होने लगी थी जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से था। इस कार्टून में 9/11 की पेशगोई थी, वो पूरी हुई। जिसमें ट्विन टावर्स को आग लगने की पेशगोई की गई थी। इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने की पेशगोई थी, वो भी पूरी हो गई। इसी कार्टून में कोरोना जैसी वबाई बीमारी की पेशगोई थी, वो भी पूरी हुई। इसी कार्टून में एक बार ये भी पेशगोई की गई कि एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें हर फजूल चीज वायरल हो जाएगी। लोग फजूल से फजूल बात को वायरल कर देंगे और वो आजकल हो रहा है। फजूल से फजूल किस्म का क्लिप लोगों की तवज्जो हासिल कर लेता है। इसकी बदतरीन मिसाल टिकटॉकर्स की आए दिन वायरल होने वाली वीडियोस है। यानी टिकटॉक बनाने में आपकी एक नकलची की हैसियत होती है। किसी दूसरे का क्लिप, ड्रामा, डायलॉग एक टिकटॉकर बोलता है और इसी से वो मुल्क भर में शोहरत हासिल कर लेता है। न अपनी कोई तख्लीक, ना ही कोई इजाद, सिर्फ दूसरों की चीजों पर अपने मुंह के जाविये बिगाड़ना और खुद को बहुत बड़ा स्टार समझ लेना आम सी बात बन गई है। ये लोग खुद ब खुद रातों रात वायरल नहीं होते, इन्हें हम खुद वायरल करते हैं। इन्हें आम अवाम वायरल करते हैं। इसके बाद टीवी शोज इन्हें अपने शोज में बुलाकर मजीद शोहरत देते हैं। इसी मुल्क में डॉक्टर हाफिज वलीद जैसे लोग हैं जिन्हें 29 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, मगर इसे कोई टीवी पर नहीं बुलाता। बहुत कम लोग इस नाम से वाकिफ हैं। एक टीवी एंकर है निदा यासिर, वो हर वायरल को अपनी मॉर्निंग शो में जरूर बुलाती है, जिस तरह इसने आयशा को बुलाया। मगर फिर सोशल मीडिया पर शर्म दिलाने पर इसने डॉक्टर हाफिज वलीद को अपने प्रोग्राम में बुलाया। दरअसल वायरल होने वालों की अपनी गलती नहीं है। जो लोग इन्हें वायरल करते हैं ये उनकी कमअकली है, जो पढ़े लिखे की कदर नहीं करती और बेमाया को कीमती बना देती है। डॉक्टर हाफिज वलीद को भी पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि जल्दी ये पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़हीन और इंटेलिजेंट होता है वो नौकरियों के लिए धक्के खाता है। इसके टैलेंट का कोई कदरदान नहीं। यहाँ सिफारिश से नौकरी मिलती है। जिस तरह 7.5 लाख कीमती जहनों के मालिक मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले गए हैं। जब जहानत को मुनासिब मकाम नहीं हासिल होता, वहाँ से लोग हिजरत कर जाया करते हैं। दूसरी तरफ मेरा दिल ये पुकारे जैसी फजूल सी लड़की रातों रात शोहरत हासिल कर लेती है। इसे लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, मगर अफसोस कि ये लड़कियां जब मशहूर होती हैं तो अपनी औकात से बाहर हो जाती हैं। फिर ये नशे करती हैं और अय्याशी करती हैं, जैसा इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हाफिज वलीद की जानिब से MBBS में कौमी रिकॉर्ड लायक तहसीन है। 27 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल बहुत बड़ा कारनामा है। डॉक्टर हाफिज वलीद ने अपनी मेहनत, अज़्म और जुस्तजू से मुल्क कौम का नाम रोशन किया है। डॉक्टर हाफिज वलीद जैसे काबिल नौजवान मुल्क कौम का असासा है। नौजवान नस्ल मेहनत और विजन से भरपूर है। पाकिस्तान की तरक्की नौजवानों की तरक्की से जुड़ी है। नौजवान नस्ल को तरक्की की दौड़ में शामिल करना और इन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम करना PTI का मंशूर है। PTI हुकूमत ने नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अमली इकदाम किए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब डॉक्टर अरसलान खालिद से 29 मेडल हासिल करने वाले डॉक्टर हाफिज वलीद मलिक की मुलाकात हुई। शुक्र है किसी को तो ख्याल आया कि इस मुल्क के टैलेंट से इस मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहिए। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब डॉक्टर अरसलान खालिद से कौमी रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर हाफिज वलीद मलिक की मुलाकात हुई है। डॉक्टर अरसलान खालिद ने इसकी जहानत की तारीफ की और कहा कि डॉक्टर हाफिज वलीद की जानिब से MBBS में कौमी रिकॉर्ड लायक तहसीन है। 27 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल बहुत बड़ा कारनामा है। डॉक्टर हाफिज वलीद ने अपनी मेहनत, अज़्म और जुस्तजू से मुल्क कौम का नाम रोशन किया है। 29 मेडल हासिल करने वाले डॉक्टर हाफिज वलीद मलिक का कहना था कि कामयाबी वालिदैन और दोस्तों की मरहूने मिन्नत है। मुल्क कौम की खिदमत जिंदगी का नस्बुल ऐन है। वजीर IT डॉक्टर अरसलान खालिद ने डॉक्टर
डॉक्टर हाफिज वलीद को बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड पेश की। पाकिस्तान के गरीबों का हक सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और जर्नेलों के बच्चे खा जाते हैं। इस कमबख्त टिकटॉक ने आधी कौम को जोकर बना दिया है। मुल्क में एक तरफ बेपनाह माशी मसाइल हैं, एक तरफ आयशा मानो टिकटॉकर बनकर करोड़ों रुपए कमा चुकी है, एक तरफ मुल्क में बेपनाह बेरोजगारी है, दूसरी तरफ आयशा जैसे लोग मौजूद हैं जो एक टिकटॉक से मशहूर होने पर लाखों कमा रही है। डॉलर खत्म, मुल्क डिफॉल्ट पर, पटवारी बेशर्मियों बेहयाई की इंतहा पर, लिफाफे खुद साख्ता गड़ी चोरी केस के पीछे, अख्तर पावा गंजे के पीछे और अवाम मेरा दिल ये पुकारे आजा के पीछे। अजीब नाजुक सूरत हाल है। जिनके पास तालीम और हुनर नहीं वो लाखों कमा रहे हैं और जो लाइक फाइक हैं उनके लिए नौकरियां नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी का शिकार है या फिर कम पैसों में नौकरी करने पर मजबूर है, मगर नाच गाने वाले बांड मेरासी उरूज हासिल कर रहे हैं। भारतीय मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक टीवी अदाकार फैजान अंसारी पाकिस्तानी वायरल लड़की से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। फैजान का कहना है कि वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानी लड़की को यहाँ आकर शादी के लिए राजी करेंगे। अदाकार का मजीद कहना है कि मेरा दिल ये पुकारे पर डांस करने वाली लड़की मेरे ख्वाबों में भी आती है, मैं इसे हक महर में 15 लाख रुपए दूंगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैजान अंसारी ने कहा कि कोई भी ताकत मुझे आयशा से शादी करने से नहीं रोक सकती। इन्होंने पाकिस्तान का वीजा हासिल करने के लिए भी अप्लाई कर दिया है और वो जल्द पाकिस्तान आकर वायरल होने वाली लड़की आयशा से शादी करेंगे। निदा यासिर के मॉर्निंग शो में आयशा ने बताया कि इन्होंने अपनी बचपन की दोस्त की शादी के मौके पर वो डांस किया था, जबकि इनकी पहले से कोई तैयारी भी नहीं थी। अचानक शादी की तकरीब में मज़कूरा गाना चलाकर इनसे डांस की फरमाइश की गई। आयशा ने बताया कि दुल्हन मेरी दोस्त थी इसलिए इन्हें डांस करना पड़ा, लेकिन इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो इनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। आयशा का कहना था कि वालिदैन ने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि इन्होंने इन्हें सपोर्ट किया। ताहम खानदान के कुछ लोग नाराज हुए लेकिन हमने नाराज होने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। वाज़ेह रही कि डांस की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जहां आयशा के शोहरत में इजाफा हुआ वहां इंस्टाग्राम और टिकटॉकर पर इनके 3 लाख फॉलोअर्स भी बढ़े। अब एक और नई वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बेटी और वालिद ने डांस किया। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद रक्स की वीडियोस मौजूद है जिनको देखने वाले लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते हैं। हालिया दिनों शादी की तकरीब में डांस करने वाली पाकिस्तानी लड़की आयशा के दिलफरेब रक्स की वीडियो वायरल हुई जिस पर आयशा की मकबूलियत में इजाफा हुआ। नई वायरल होने वाली वीडियो में एक पाकिस्तानी लड़की अपने वालिद के साथ बॉलीवुड के गाने पर डांस कर रही है। वायरल वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भी किसी शादी की तकरीब के दौरान बनाई गई है। वीडियो में बाप बेटी ने डांस स्टेप्स करके मेहमानों को महजूज किया। बॉलीवुड के गाने पर ऐसा डांस किया कि देखने वाले भी दाद दिए बगैर रह न सके। स्टेज के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने बाप बेटी के इस खूबसूरत डांस की वीडियो को अपने मोबाइल फोन्स में महफूज भी किया। याद रहे कि पाकिस्तान में शादियों के रुझानात बदल रहे हैं और अब लोग डांस फ्लोर पर झूमने से हिचकिचाते नहीं, यहाँ तक कि वालिदैन और बच्चे एक दूसरे के साथ शादी पर डांस करना पसंद करते हैं। इंतहाई बेशर्मी की बात है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इखलाकी पस्ती में गिर गया है। जब तक माशरा अपनी तरजीहात को तलाश नहीं करेगा तब तक यही होगा। फजूल और बेरब्त चीजें तरक्की करेंगी और असल जहानत के मालिक पानी बढ़ते नजर आएंगे। ये उसी तरह है जिस तरह एक अनपढ़ शख्स बहुत दौलत होने की वजह से कुछ न्यूज चैनल खरीद लेता है। तमाम पढ़े लिखे और कलमकार उस अनपढ़ के जेरे साया काम करते हैं। इसी तरह पूरी कौम टिकटॉकर्स के पीछे लगी हुई है जबकि इनकी तालीम वाजिबी होती है और जिंदा रहने के लिए इसके अलावा इनके पास कोई हुनर भी नहीं होता, मगर ये इल्म और कलम वालों पर हुकूमत कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।